बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीके सीरीज़ में आज हम विटामिन्स को कवर करेंगे। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are essential for normal growth and nutrition, and these vitamins are required in small quantities in the diet and they cannot be synthesized in our body। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन फैमिली कंपाउंड्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं और हमारी बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें अपनी बैलेंस डाइट के थ्रू इनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ को लेना ज़रूरी होता है। विटामिन बेसिकली दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास बी कम्प्लेक्स और सी विटामिन आ जाता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए डी ई के आ जाता है। इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन, नियासिन का दूसरा जो नाम है वो निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड है। विटामिन बी 6 का जो अल्टरनेटिव नेम है वो पैराडॉक्समाइन है। फोलिक एसिड, फोलिएट, फोलिसिन, टेरोग्लूटामिक एसिड है। विटामिन बी 12 को कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन बोलते हैं और विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। पेंटामिन 5 होता है तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड जो है वो विटामिन बी 5 है। विटामिन बी 7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन सी का कॉमन नेम असॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन है जो कि प्लांट वर्जन है। विटामिन डी जो है उसका अल्टरनेटिव नेम कैल्सीफेरोल, कैलाटिरोल 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D1 या जिसे हम विटामिन डी हार्मोन्स भी बोलते हैं। और अदर इसका नाम है कैल्सीफेरोल, ये प्लांट वर्जन है D3 की, और जो एनिमल वर्जन है वो D2 है, इसको एग्रोकैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई का जो अल्टरनेटिव नेम है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल, टोकोरेटिनोल है। और विटामिन के नाम है फाइलोक्यूनिन, मेनाक्यूनिन, मेनाडायोन, नेफ्थोक्यूनोन। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रेटिना की डिजीज़ है बेसिकली, तो रेटिना से ही हम विटामिन ए का जो नेम है रेटिनोल, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है, वो यही नाम है रेटिनोल। विटामिन सी जो होती है इसको स्किन फूड बोलते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत इसेंशियल होती है। ठीक है, जितने भी ब्यूटी क्रीम्स होती हैं या जितने भी सीरम होते हैं स्किन के लिए, उनके अंदर विटामिन सी होता है, तो ये स्किन फूड है। और इसको हम कॉमन नेम इसका पढ़ चुके हैं, सॉर्बिक एसिड है। इसकी डेफिशिएंसी से एक कंडीशन या डिजीज़ डेवलप होती है जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं, और स्कर्वी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। विटामिन सी इसके अलावा जो है वो हेल्प आउट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन के अंदर, और विटामिन सी जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर। कॉड लिवर ऑयल जो है उसके अंदर लार्ज अमाउंट होती है विटामिन डी की। कोलेजन एक सब्सटेंस है जो कि हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, और ये विटामिन सी जो है वो इसको ग्रो करने में या मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। विटामिन ई जो है वो ऑक्सीजनेशन को प्रमोट करता है और एंटी एजिंग एजेंट भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो हम रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वो बेसिकली हम फूड से आ रही होती है। हमारी फूड नॉर्मली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, कार्बन से बनी होती है, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसका कार्बन कंपोनेंट हमारे फूड से आ रहा होता है। विटामिन बी 2 जो है उसका अदर नेम हम राइबोफ्लेविन पढ़ चुके हैं। विटामिन बी जो है वो फर्टिलिटी प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। विटामिन बी नॉर्मल एपेटाइट एंड गुड डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा एक प्रोटीन है जो मिल्क के अंदर होता है, इसको कैसीन बोलते हैं। बीन्स के अंदर लेग्यूम, मीट के अंदर मायोसिन, एग्स के अंदर एल्ब्यूमिन होती हैं। ये प्रोटीन्स के नाम है जो डिफरेंट फूड्स के अंदर मौजूद है। विटामिन ए जो होता है वो एज अ एस्टर इन लिवर के अंदर स्टोर होता है। विटामिन ए जो है वो कैरोटीन बेरिंग प्लांट्स जितने भी हैं, जैसे कैरेट हो गया उनके अंदर, या ग्रीन वेजिटेबल्स येलो फ्रूट्स हो गए उनके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। विटामिन के जो है वो एक प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, जो कि फाइब्रिनोजिन है, एक एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर को क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है। और विटामिन के नॉर्मली हमारी आंत के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया बनाता है। विटामिन ए जो है ये जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर मौजूद होता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पोटाशियम सॉल्ट मौजूद हो
तो वो हार्ट हार्ट अटैक के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो हर चीज़ की बैलेंस्ड अमाउंट रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ज़्यादा हो जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो देन वो हमारी हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर क्रिएट्स करता है। लैक ऑफ कैल्शियम जो होता है वो रिकेट की डिजीज़ काज करता है। ये एक बोन डिजीज़ है जिसमें हड्डियाँ नरम और मुड़ जाती हैं। सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है। मिल्क के अंदर लैक्टोज मौजूद होता है। विटामिन सी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, क्योंकि विटामिन सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्किन फूड है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं स्किन से रिलेटेड वगैरह, उनको ये प्रिवेंट करता है। विटामिन सी जो है ये इजीली लॉस्ट हो जाता है कुकिंग के अंदर और फूड स्टोरेज के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली स्टोर नहीं होते। विटामिन डी जो होता है ये एसेंशियल होता है फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, और हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट्स होता है, तो इसलिए कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी इसेंशियल होता है। विटामिन सी जो है ये वुंड हीलिंग को तेज़ करता है, हेस्टन करता है, ठीक है। और विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। और कोड लिवर ऑयल एज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विटामिन डी उसके अंदर लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। विटामिन ए का रिच सोर्स एग है। विटामिन B1 अवेलेबल होता है यीस्ट के अंदर। सोडियम नेसेसरी होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। चीज़ विटामिन के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे वही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है जिसमें बी कम्प्लेक्स और सी आते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। ग्राउंड नट है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रोटीन्स, जितने भी ज़मीन से जो नट्स वगैरह निकलते हैं उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और फैट्स की जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू फास्टन की जाती है। और हेयर, फिंगर नेल्स, हूफ्स वगैरह इन सब के अंदर ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। सोडियम और पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं, हेडेक होता है और डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है। मिल्क के अंदर 80% वाटर होता है और मिल्क को कंसिडर किया जाता है कि ये कंप्लीट फूड है। और विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बेरी बोलते हैं। ग्लूकोज जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आर ह्यूमन ब्रेन के लिए, और मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी जो है वो ग्लूकोज होता है। फैट्स के अंदर अवेलेबल है, फैट्स जो होता है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फैट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। और सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारे जो भी फूड्स हैं उसके तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं। और अदर अमाउंट्स में जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मीट जो है वो रिच इन आयरन होता है और ये हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प आउट करता है। और कोकोनट खाने से जो है ह्यूमन मेंटल फैकल्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं। और फूड पॉइजनिंग किसी भी पर्सन को तब ज़्यादा होती है जब फूड के अंदर टोड पोल्स के जो है टोड स्टूल्स जो हैं वो ज़्यादा हो, हम उसको ईट कर लें तो उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है। और सॉर्बिक एसिड जो होता है, जो कि जिसे विटामिन सी भी बोलते हैं, ये एसेंशियल होता है हमारे बोन्स एंड टीथ के अंदर। तो जो जिनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उनकी गम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सिट्रिक एसिड एज ए सब्स्टिट्यूटेंट है विटामिन सी का, सॉर्बिक एसिड का। और गेवा के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। गेवा एक फल है जिसे अमरूद बोलते हैं। ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर दिखाए गए हैं विटामिन्स, उनके साइंटिफिक नेम, उनके सोर्सेज और फंक्शन, और डेफिशिएंसीज के क्या होती हैं। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स वगैरह अंदर होता है। इसका फंक्शन है हेल्दी विजन, और ये बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को। और डेफिशिएंसी जो है वो उसको ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसी तरह विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ये एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट्स से हम हासिल करते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशंस वगैरह और आरबीसीज इनकी ब्लड प्रोडक्शन में हमें हेल्प आउट करते हैं। और इनकी वीकनेस से हमारे पास मसल्स और बॉडी वीकनेस हो जाती है। विटामिन सी को सॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये सिट्रस फ्रूट्स और बेरीज, टोमेटोज़ के अंदर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बिहेव करते हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ आयरन के लिए एसेंशियल होता है। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया और स्कर्वी हो जाता है।
विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ये एग, फिश, रॉक और चीज़ के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में होता है। बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। विटामिन ई जो इसको टोकोफेरोल बोलते हैं, ये आलमंड, पीनट एंड सोयाबीन्स के अंदर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी और अनीमिया हो जाता है। विटामिन के को हम फिलोक्विनोन बोलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है। ब्लड कोगुलेशन में हेल्प आउट करता है और इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेजिक डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं, ब्लीडिंग वगैरह टाइप, क्लॉटिंग नहीं होती। तो ये ऑल इट वाज ऑल अबाउट विटामिन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे जीके से रिलेटेड इंशाल्लाह।